हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर फ्रॉम एल्किलेशन। एल्किलेशन में क्या होता है, किसी भी एमीन्स की रिएक्शन कराते हैं जब भी एल्किल हैलाइड के साथ, तो क्या होगा, एमीन्स का जो हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द एल्किल ग्रुप। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एल्किलेशन। तो मेन चेन में क्या होता है, एल्किल ग्रुप्स ऐड होते जाते हैं और हाइड्रोजन एटम रिमूव होते जाते हैं। तो इस वजह से इस रिएक्शन का नाम है एल्किलेशन। तो ये रहा आपका प्राइमरी एमीन आर सिंगल बॉन्ड NH2। इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल हैलाइड में जो R डैश है ये क्या हो सकता है, यहाँ पे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, या कोई भी हायर एल्किल ग्रुप यहाँ पे हो सकता है। RNH2 की रिएक्शन कराई आपने एल्किल हैलाइड के साथ, तो क्या होगा, जो ये हैलोजन होगा X, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, X के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये X निगेटिव के फॉर्म में यहाँ से रिमूव भी हो सकता है, क्योंकि ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो यहाँ से X निगेटिव की फॉर्म में ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब क्या हुआ, R के ऊपर एल्किल ग्रुप पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, मीन्स एल्किल ग्रुप पे अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा किसको, एल्किल ग्रुप को दे देगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए आप, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए एल्किल ग्रुप को, और यहाँ से क्या हो गया, हैलोजन का एटम आपका रिमूव हो गया। तो क्या होगा, देखिए आप, R सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड R डैश, ये जो R है ये बॉन्ड बना लिया किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव का शाइन। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात। क्या हुआ यहाँ तक, एक हैलोजन का एटम रिमूव हुआ और एल्किल ग्रुप जाके अटैच हुआ नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इनको ऐसे लिख सकते हैं N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब एक हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा नाइट्रोजन को, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा H पॉजिटिव के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अब क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके पास। नाइट्रोजन के पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, H पॉजिटिव यहाँ से निकला, X निगेटिव यहाँ से निकला था, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HX बना लेंगे। अब यहाँ पे X क्या है, हेलोजन है, हेलोजन की जगह क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हैलाइड का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, और क्या क्या बचा यहाँ पे देखिए आप, यहाँ बचा R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R डैश सिंगल बॉन्ड H, इतना पार्ट बचा यहाँ पे। मीन्स एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, एक एल्किल ग्रुप चैन में ऐड हो गया। फिर से अगर इस एमीन की रिएक्शन करा दी जाए किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ करा दी जाए, तो क्या होगा, फिर से सेम रिएक्शन कैरीड आउट होगी। क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एज ए न्यूक्लियोफिलिक एक्ट कर सकता है अभी भी। अब फिर से हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, सॉरी एल्किल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दीजिए, तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स निगेटिव फिर से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से एक्स निगेटिव रिमूव हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे, इस तरह से देखिए, R सिंगल बॉन्ड X है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लिए यहाँ से, और ये रिमूव हो गया एक्स निगेटिव की फॉर्म में। अब यहाँ पे रह गया आपका एल्किल ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, मीन्स एल्किल ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो चुकी है, ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बॉन्ड के साथ, एक सिंगल बॉन्ड के साथ एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, देखिए आप, यहाँ पे फिर से रिएक्शन करा दी एल्किल हैलाइड के साथ, ये रहा, इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे दिए, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ से निकला था, हाइड्रोजन हैलाइड का मॉलिक्यूल निकला, तो क्या बना यहाँ पे देखिए आप, R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R डैश, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, और H सिंगल बॉन्ड के थ्रू ऐड था। साथ में क्या हुआ, R डैश R डबल डैश भी इसके सिंगल बॉन्ड से अटैच हो गया नाइट्रोजन से। क्यों अटैच हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, R डबल डैश को दे दिए, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो सिंगल एक हाइड्रोजन बचा हुआ है ये क्या करेगा, फिर से अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को देगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव था वो न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। H पॉजिटिव फिर से किसके साथ जुड़ जाएगा, जो X नेगेटिव ऑलरेडी निकल चुका है, तो यहाँ पे माइनस HX, एक HX का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, N सिंगल बॉन्ड R डैश सिंगल बॉन्ड R डबल डैश सिंगल बॉन्ड R।
ये कंपाउंड आपको मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ, क्या देखा आपने, हाइड्रोजन के एटम रिप्लेस हो जाते जा रहे हैं किसके द्वारा, एल्किल ग्रुप के द्वारा। इस वजह से इस रिएक्शन का नाम है एल्किलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एसिलेशन। एसिलेशन में क्या होता है, जब भी आप एमीन्स की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड या एस्टर के साथ, तो क्या बनेंगे, एमाइड्स बनते हैं। और ये जो रिएक्शन है वो होनी चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एग्जांपल पिरीडिन, इसकी प्रेजेंस में होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है कि ये जो बेस है उसकी स्ट्रेंथ एमीन की स्ट्रेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। एमीन्स भी आपके बेसिक होते हैं, तो एमीन्स की जो भी बेसिक स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ का बेस प्रेजेंट होना चाहिए एसिलेशन की रिएक्शन का रीड आउट करने के लिए। तो ये रिएक्शन कैरीड आउट की जा सकती है बाय द एलिफेटिक, बाय द एरोमेटिक एंड 1 डिग्री एंड 2 डिग्री बाय द बोथ द एमीन्स। तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री बोथ द एमीन्स कैन अंडरगो द एसिलेशन प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर बेस। तो इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में भी जो हाइड्रोजन एटम होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे किसके द्वारा, एसिल ग्रुप के द्वारा। हाइड्रोजन एटम एसिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो रहे हैं, इस वजह से इस रिएक्शन का क्या नाम है, एसिलेशन। ले लीजिए एग्जांपल, एक एथेना अमीन से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके पास एथेना अमीन, ये कैसा है, एक प्राइमरी अमीन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एल सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री। एसिटिल क्लोराइड के साथ जब एथेना अमीन रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे तो इसके ऊपर आ गया एक निगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मीन्स कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो गई। तो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा। तो नाइट्रोजन जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा ये कार्बन और नाइट्रोजन पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। देखिए किस तरह से आएगा, C2H5 एज इट इज़ आ गया, सिंगल बॉन्ड N ऐसे ही आ गया, सिंगल बॉन्ड H, दो हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं इस नाइट्रोजन से, और एक नाइट्रोजन एटम के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये वाला कार्बन जाके जुड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये रहा नाइट्रोजन, इसके साथ ये आ गया कार्बन, और इस कार्बन के साथ पहले से जुड़े हुए हैं CH3 Cl, और सिंगल बॉन्ड के साथ O निगेटिव। क्यों, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया, ऑक्सीजन ने अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए हैं, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ऑक्सीजन पे है निगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ से देखिए आप, क्लोरीन का एटम बहुत ही अच्छा लिविंग एटम माना जाता है, तो ये आसानी से छोड़ देगा इस चैन को। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा और Cl निगेटिव की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे ही क्लोरीन का एटम यहाँ से अलग होगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस दे देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रिक्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स नाइट्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को दे के यहाँ से बाहर निकल जाएगा H पॉजिटिव की फॉर्म में। अब क्या क्या चीज़ें यहाँ से बाहर निकली, यहाँ से निकला H पॉजिटिव, यहाँ से निकला Cl निगेटिव, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं HCl का रिमूव होगा, और क्या क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ से H हट जाएगा, यहाँ से H हट जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रिक्रिएट हो चुका है, और यहाँ से Cl निगेटिव वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा। तो देखिए आप क्या बना यहाँ पे, देखिए ये रहा मॉलिक्यूल C2H5 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, ये रहा, ये आ गया यहाँ पे एज इट इज, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O रिक्रिएट हो चुका है, सिंगल बॉन्ड CH3, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो ये जो कंपाउंड बना इसको क्या कहते हैं, एन एथिल एथेनामाइड। ये एमाइड ही बनते हैं, आपने पढ़ा था रिएक्शंस में, जब भी एमीन्स एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड या एस्टर से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर बेस, तो क्या बनता है, एमाइड्स बनते हैं। ये बन गया आपके पास एन एथिल एथेनामाइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन इज कार्बिल अमीन रिएक्शन। इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, और ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन्स में होती है, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स विल नॉट अंडरगो दिस रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई भी 1 डिग्री एमीन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आइसोसाइनाइड में या कार्बिल एमीन्स में। और ये जो कंपाउंड होता है आइसोसाइनाइड, इसकी काफ़ी फाउल स्मेल होती है, जिस वजह से इसको एज ए
टेस्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। मीन्स अगर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन्स गिवन है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्राइमरी एमीन्स को, क्योंकि प्राइमरी एमीन्स इस रिएक्शन को कैरीड आउट होने के बाद क्या है, फाउल स्मेल देंगे, तो जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये जो गिवन कंपाउंड है वो प्राइमरी एमीन है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एमीन्स को क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ और एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। प्राइमरी एमीन को ट्रीट किया आपने किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ और एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और जब इसको इन कंपाउंड के साथ ट्रीट करेंगे तो उसके बाद क्या बनता है, कार्बिल अमीन बनता है, जिसको कहते हैं आइसोसाइनाइड बनता है, और पोटेशियम क्लोराइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो अब जो ये कंपाउंड बना कार्बिल अमीन, या इसका दूसरा नाम है आइसोसाइनाइड, इसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा फाउल स्मेल होती है। तो जिस स्मेल को आप दूर से आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इससे क्या है, एमीन्स की पहचान हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि कौन सा अमीन इसमें प्रेजेंट है। इस वजह से इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा नाम है इस रिएक्शन का कार्बिल अमीन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शंस विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जो भी रिएक्ट करते हैं एमीन्स के साथ, उनको साथ ही साथ फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है इस रिएक्शन को कैरीड आउट करने के लिए। मीन्स फ्रेशली प्रिपेयर करने का मतलब क्या है कि इन सिटू प्रिपरेशन होता है इसका। मीन्स जब भी आप ये रिएक्शन कैरीड आउट कराएंगे, अमीन की रिएक्शन HNO2 के साथ जब भी होगी तो HNO2 को साथ ही साथ बनाएंगे, उसी समय लेबोरेटरी में बनाएंगे और रिएक्शन कैरीड आउट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले से अवेलेबल होगा आपके पास HNO2 नाइट्रस एसिड, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए कराते हैं रिएक्शन, देखते हैं पहले क्या है। ये ले लिया आपने प्राइमरी एमीन R सिंगल बॉन्ड NH2, इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2। अब ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तो क्या है, नाइट्रस एसिड बनाते कैसे हैं, NaNO2 की रिएक्शन जब भी HCl के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, HNO2 बनता है और NaCl का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। तो क्या करिए, सिंपल NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस यहाँ पे आपकी रखनी पड़ेगी। किस वजह से रखनी पड़ेगी, जिससे कि फ्रेशली क्या हो, नाइट्रस ऑक्साइड आपका प्रिपेयर होता रहे और वो फर्दर रिएक्शन करता रहे किसके साथ, एमीन के साथ। तो जब नाइट्रस ऑक्साइड रिएक्शन करता है प्राइमरी एमीन के साथ तो बनता है डाई अजोनियम साल्ट RN2Cl निगेटिव। ये क्या है, RN2Cl नेगेटिव क्या है, इसको कहते हैं डाइजोनियम साल्ट। और डाइजोनियम साल्ट की फर्दर अगर हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या बनेगा, एक तो अल्कोहल बनेगा और दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड और नाइट्रोजन रिमूव हो जाएंगे यहाँ से। तो ये थी केमिकल रिएक्शन आपकी, कि जब भी प्राइमरी एमीन नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है डाइजोनियम साल्ट, और डाइजोनियम साल्ट फर्दर हाइड्रोलिसिस के बाद देता है अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ से रिमूव होता है। इसी तरह से अगर एनिलीन की रिएक्शन कराई जाए, एनिलीन की रिएक्शन कराई जाए नाइट्रस ऑक्साइड के साथ, नाइट्रस ऑक्साइड का मतलब है NaNO2 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस होनी चाहिए। इससे क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड आपका फ्रेशली प्रिपेयर होता रहेगा और वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, एनिलीन के साथ। एनिलीन के साथ जब भी रिएक्शन करेगा आपका ये नाइट्रस ऑक्साइड तो बनेगा क्या, बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड बनेगा, C6H5N2Cl, N2 पे पॉजिटिव Cl पे नेगेटिव, ये कहलाता है आपका बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड। साथ में बनेगा सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल और 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब जो ये रिएक्शंस हो रहे हैं ये प्राइमरी एमीन्स के साथ हो रहे हैं, बट जो सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स होंगे वो रिएक्शन इस तरह से नहीं कैरीड आउट करेंगे, उनमें रिएक्शन कुछ डिफरेंट तरीके से होती है। अब इसकी मैकेनिज्म और देख लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपने ले लिया यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट और इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो यहाँ से क्या निकलेगा, सोडियम क्लोराइड रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा साथ में, HNO2। ये क्या है, ये है आपका नाइट्रस एसिड, HNO2। ये आपका फ्रेशली प्रिपेयर हो चुका है, HNO2 प्रिपेयर कर लिया आपने। अब ये जो HNO2 है इसको कैसे और लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ये क्या है, HNO2 है। अब इस ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं ऑक्सीजन के पास, ये क्या करेंगे, देखिए आप कैसे रिएक्शन कैरीड आउट होगी। ये रहा HNO2,
ठीक है। अब ये रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो इसका मतलब यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। तो H पॉजिटिव आयंस को क्या इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे H पॉजिटिव के पास। तो इसका मतलब है क्या, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का एटम जुड़ जाएगा। तो जैसे ही हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के पास कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऑक्सीजन रहा, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन जुड़ा ही था पहले से, अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए किसको, दूसरे हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन था, डबल बॉन्ड O था। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रल और यहाँ से आपके एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड इस तरह का बना, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये बन गया यहाँ पे। ये देखिए आप, इसको कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, और ये एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए इसका क्या रोल है इस रिएक्शन में। यहाँ पे आ गया नाइट्रोसोनियम आयन, N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पे है एक पॉजिटिव चार्ज। अब पिक्चर में आया आपका प्राइमरी एमीन, R सिंगल बॉन्ड NH2। नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन को देगा। तो क्या होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास आए तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ जाएगा और इस N पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। देखिए R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे जुड़ जाएगा आपके पास N डबल बॉन्ड O, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए आप, 2 हाइड्रोजन H इट इज, एक नाइट्रोजन के साथ एक दूसरा नाइट्रोजन आ गया सिंगल बॉन्ड के साथ, और इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा था, एक ऑक्सीजन जुड़ा था। अब क्या होने वाला है, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया, देखा आपने, ये रहा पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को देगा और यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो क्या बना, अब बन जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा यहाँ से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल चुके हैं, न्यूट्रलाइज हो चुका है एटम। अब कुछ होगा यूँ, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच जो डबल बॉन्ड है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, कौन, ऑक्सीजन खींचेगा। तो यहाँ से डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा किस में, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। अब जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, वैसे ही ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे देगा। मीन्स नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो जाएगा। और जैसे ही नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड का क्रिएशन होगा, तो ये जो हाइड्रोजन है वो जाके जुड़ जाएगा किसके पास, ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो अब कुछ इस तरह का आपको दिखेगा सीन यहाँ पे, R सिंगल बॉन्ड N, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड N हो गया, और ये जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा था ये जाके जुड़ गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड OH, और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब ये जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, यहाँ से H पॉजिटिव का मॉलिक्यूल एक आयन निकल चुका था H पॉजिटिव का, तो H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये ऑक्सीजन फिर से डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को, और यहाँ से क्या होगा, फिर से ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो फिर से क्या होगा, जब भी ये इस तरह की सिचुएशन बनती है तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, आपको अच्छी तरह से पता है। फिर से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देगा और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, अब R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो चुका है। तो अब आप देखिए, अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के पास, ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। तो कुछ सीन इस तरह का हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कंपाउंड है इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, तो Cl निगेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट थे आपके रिएक्शन में, तो यहाँ पे Cl निगेटिव आ जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका डाई अजोनियम साल्ट। तो ये जो डाई अजोनियम साल्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साल्ट है, इसकी हेल्प से कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो भी बचे हुए आपके केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे फिनिश हो जाएंगे, और जो डाई अजोनियम साल्ट वाला पार्ट है आपके इस चैप्टर का वो सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, तो इस वजह से बस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच।